धुरंधर 2 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर शोर मच गया। लेकिन ये शोर सिर्फ तारीफ का नहीं है बल्कि सवालों का भी है, क्योंकि आज का दर्शक अब नौसिखिया नहीं रहा। वो सिर्फ स्टार पावर या बैकग्राउंड म्यूजिक से इम्प्रेस नहीं होता, वो डिटेल में जाता है, कंपैरिजन करता है और वहीं से जजमेंट बनाता है। फैक्ट ये है कि टीजर में रणवीर सिंह का वही एग्रेसिव, डार्क और रिवेंज ड्रिवन पर्सोना दिखाया गया है जिसकी झलक हम पहले ही पार्ट में ले चुके हैं। एंड में हमने वो देखा था ना, क्रेडिट्स वगैरह आए थे, उससे पहले कुछ चीज़ें हुई थी और यहीं पर ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन ठहर गया। लोगों को लगा कि टीजर के नाम पर उन्हें एक्साइटमेंट से ज़्यादा वही चीज़ परोस दी गई जो उन्होंने पहले ही देख रखी थी। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि टीजर का मकसद पूरी कहानी खोलना नहीं बल्कि फिल्म की टोन, स्केल और सीरियसनेस को इस्टेब्लिश करना होता है। और इस मामले में विजुअल्स ग्रिटी दिखाई दे रहे हैं, एक्शन ब्रूटल फील देता है, बैकग्राउंड स्कोर भी हैवी है और ये साफ सिग्नल जाता है कि धुरंधर 2 पहले पार्ट से ज़्यादा इंटेंस और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होने वाली है। लेकिन सवाल फिर से जिंदा है कि जब कंपटीशन इतना टाइट है और कंटेंट वॉर अपने पीक पर है, तब सिर्फ मूड बिल्ड करना काफ़ी है या ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेश हुक भी मिलना चाहिए था। यही वजह है कि धुरंधर 2 का टीजर तारीफ और नाराज़गी के बीच अटका हुआ नज़र आता है। जहां हाइप मौजूद है लेकिन ट्रस्ट अभी पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ है। टीजर के बाद जो असली कहानी सामने आई वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया रिएक्शंस में लिखी गई। एक्स हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब कमेंट्स में आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि ऑडियंस डिवाइडेड है लेकिन कंफ्यूज्ड नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये टीज़र नहीं, ये सिर्फ मूड को ऑन करने का एक तरीके से सोर्स था, और दूसरी तरफ वो दर्शक हैं जो डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि जब फुटेज पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद थी तो टीजर लॉन्च का पॉइंट क्या था। फैक्ट यह है कि कई बड़े एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि टीजर में मेजॉरिटी विजुअल्स वही हैं जो ऑडियंस पहले ही देख चुकी है। लेकिन बात फिर से वो घूम फिर के आ जाती है और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट ऑर्गेनिक है, उनका मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। और यही फर्क होता है पेड हाइप और जेन्युइन ऑडियंस रेस्पॉन्स पे। हालांकि फेयरनेस की बात करें तो कुछ क्रिटिक्स ने ये भी माना है कि रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है, फ्रेमिंग स्टाइलिश है और वॉयलेंस को ग्लैमराइज नहीं बल्कि रो तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो क्लियरली बताता है कि मेकर्स इस सीक्वल को बिगर, डार्कर और मोर सीरियस स्केल पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज के एल्गोरिदम ड्रिवन एरा में जहां हर टीजर ऑडियंस को एक नया टॉकिंग पॉइंट देता है, वहां फेमिलियरिटी एक्साइटमेंट को डाइल्यूट कर देती है। ऑडियंस अब सिर्फ प्रॉमिस नहीं बल्कि प्रूफ चाहती है और यही रीज़न है कि धुरंधर 2 का टीजर डिस्कशन क्रिएट करता है, डिबेट इग्नाइट करता है, लेकिन यूनिवर्सल अपलोज हासिल करने से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब अगर इस पूरे टीजर कंट्रोवर्सी को मेकर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी क्लियर होती है, क्योंकि हर टीजर का मकसद ऑडियंस को सेटिस्फाई करना नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होता है। और इस एंगल से देखें तो धुरंधर 2 का टीजर अपना काम कर देता है। लिमिटेड विजुअल्स के बावजूद फिल्म चर्चा के सेंटर में आ जाती है। इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजी नई नहीं है जहां फेमिलियरिटी को वेपनाइज किया जाता है ताकि सीक्वल की कंटिन्यूटी ऑडियंस के दिमाग में फर्मली बैठ जाए। मेकर्स शायद सिग्नल देना चाहते हैं कि ये वही वर्ल्ड है, वही रेज है, वही अनफिनिश्ड रिवेंज है जो पहले पार्ट में छोड़ी गई थी। लेकिन रिस्क यहीं पैदा हो जाता है क्योंकि आज की ऑडियंस मार्केटिंग ट्रिक्स को आसानी से डिकोड कर लेती है। वो समझ जाती है कि टीजर जेन्युइन एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है या फिर एंटिसिपेशन को स्ट्रेच किया जा रहा है। और जब एक्सपेक्टेशन हाई हो तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग इस टीजर को स्मार्ट मार्केटिंग मूव कह रहे हैं तो कुछ इसे लेजी प्रमोशन का टैग दे रहे हैं। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर आर्क इस बार ज़्यादा लेयर्ड दिखने वाला है। पावर डायनेमिक्स बदलती हुई नज़र आ रही है टीजर से। वॉयलेंस सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव पर्पस सर्व करता दिख रहा है और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेलर डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि टीजर ने सिर्फ एटमॉस्फेयर सेट किया है, ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत बाकी है। और अब गेम उस स्टेज पर आ चुका है जहां प्रॉमिस नहीं बल्कि सॉलिड कंटेंट ही फाइनल वर्डिक्ट देगा। मेरे हिसाब से इस टीजर में जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल और इम्पैक्टफुल एब्सेंस है वो अक्षय खन्ना का ना होना है। ये बात फैक्ट है कि पार्ट 1 में
उनका किरदार खत्म हो चुका था, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है कि धुरंधर की पूरी हाइप और बॉक्स ऑफिस क्यूरियोसिटी बनाने में अक्षय खन्ना के कैरेक्टर, डायलॉग्स और उनके वायरल क्लिप्स का बहुत बड़ा योगदान था। सोशल मीडिया पर जो मीम्स, रील्स और डिस्कशन चले, उन्होंने फिल्म को सिर्फ ओपनिंग नहीं बल्कि लॉन्जिविटी दी। और इसी वजह से पर्सनल तौर पर मुझे लगा कि शायद मेकर्स कोई प्रीक्वल एंगल, फ्लैशबैक सीक्वेंस या पैरेलल नैरेटिव टीज करेंगे जिससे उनके कैरेक्टर की प्रेजेंस इनडायरेक्टली महसूस हो। लेकिन टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। अब ये एब्सेंस दो तरह से फिल्म को अफेक्ट कर सकती है। एक तरफ से रणवीर सिंह के कैरेक्टर को सोलो सेंटर स्टेज देती है, जिससे सीक्वल एक क्लियर फॉरवर्ड मूविंग रिवेंज स्टोरी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस के दिमाग में जो रिकॉल वैल्यू और नॉस्टैल्जिक कनेक्ट अक्षय खन्ना ने बनाया था, वो फिलहाल मिसिंग लगता है। हालांकि फेयरनेस के साथ ये भी कहना जरूरी है कि ये सिर्फ टीजर है। ट्रेलर में मेकर्स क्या कार्ड्स खोलते हैं ये देखना बाकी है, क्योंकि ट्रेलर ही तय करेगा कि धुरंधर 2 सिर्फ इंटेंसिटी पर चलेगी या फिर लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के साथ ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट भी कर पाएगी। फिलहाल मेरा व्यू यही है कि टीजर ने सवाल खड़े किए हैं, पॉसिबिलिटीज़ छोड़ी हैं और जजमेंट को इंटेंशनली होल्ड पर रखा है। और यही वजह है कि इस फिल्म की असली दिशा टीजर नहीं बल्कि ट्रेलर डिसाइड करेगा। अब उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं बोल देता हूं जो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि किरदार मर चुका था तो रिवेंज नैरेटिव वाला मामला कैसे हो सकता है, या फिर ये कि फिल्म तो पहले से ही बनकर तैयार हो गई थी भाई, तो वो कैसे कैसे आएगा। उनके लिए मेरा सीधा सा जवाब है मेरे भाई, सिनेमा सिर्फ लीनियर कहानी का नाम नहीं होता मेरे भाई, बल्कि परसेप्शन और ऑडियंस एंगेजमेंट का भी खेल होता है। फैक्ट ये है कि धुरंधर के रिलीज के बाद अक्षय खन्ना से जुड़ा जो मैटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसने फिल्म को एक नया रिकॉल और रिफ्रेश यानी कि डिस्कशन दे दिया था। और यही मेरा नज़रिया मेकर से थोड़ा सा अलग खड़ा हो जाता है, क्योंकि भले ही फिल्म पहले शूट हो चुकी हो, लेकिन सिनेमा हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि प्रीक्वल सीन्स, फ्लैशबैक इंसर्ट्स और कॉन्टेक्चुअल मॉन्टेजेस पोस्ट रिलीज नैरेटिव को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अक्षय खन्ना के कुछ वेल प्लेस्ड प्रीक्वल मोमेंट्स सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि ऑडियंस को इमोशनली एंकर कर सकते थे, जिससे सीक्वल में रिवेंज का वेट और हैवी फील हो जाता। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि बिना लॉजिक के कैरेक्टर वापस लाया जाए, मेरा पॉइंट ये है कि स्मार्ट स्टोरी टेलिंग के जरिए उस इम्पैक्ट को इस्तेमाल किया जाए जिसने ऑडियंस को पहले ही बांध रखा है। क्योंकि आखिरकार फिल्म अकेले नहीं चलती, ऑडियंस की मेमोरी और इमोशन भी उसके साथ चलती हैं। और अगर उस मेमोरी को स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया जाए तो धुरंधर 2 सिर्फ कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि इवोल्यूशन बन सकती है। अब धुरंधर 2 के सामने जो सबसे बड़ा और रियल चैलेंज खड़ा है वो भाई साहब टॉक्सिक का होना भी है, क्योंकि ये क्लैश, और ये कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं है, बहुत ही बड़ा मुकाबला है। मतलब ये एक परसेप्शन वॉर है, क्योंकि टॉक्सिक अपने साथ में अपने नाम, स्केल और पैन इंडिया अपील के साथ ऑलरेडी क्यूरियोसिटी जनरेट कर ही चुकी है। ऐसे में धुरंधर 2 के लिए सिर्फ अच्छी फिल्म होना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसे लाउडर, शार्पर और स्ट्रेटेजिकली स्मार्टर होना पड़ेगा। क्लैश का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि ऑडियंस अटेंशन डिवाइड हो जाती है, स्क्रीन्स बढ़ जाते हैं और नैरेटिव वीक पड़ने लगता है। और यही वजह है कि इस मुकाबले में टीज़र और ट्रेलर की रोल मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। टॉक्सिक जहां लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल बेचने की कोशिश करेगी, वहीं धुरंधर 2 को अपनी स्ट्रेंथ यानी रॉ इंटेंसिटी, ग्राउंडेड वॉयलेंस और इमोशनली चार्ज्ड रिवेंज को एग्रेसिवली हाईलाइट करना ही पड़ेगा। अगर मेकर सिर्फ स्टार पावर और नॉइज पर निर्भर कर रहे हैं तो क्लैश में मोमेंटम स्लिप हो सकता है भाई। लेकिन अगर ट्रेलर साफ बता देता है कि धुरंधर 2 सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ बनी हुई कहानी है, तो ऑडियंस खुद डिसाइड करेगी किस तरफ जाना है। क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि क्लैश में वही फिल्म टिकती है जिसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। अब ये लड़ाई सिर्फ रिलीज डेट की नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग कॉन्फिडेंस की है, और यही वो स्टेज है जहां धुरंधर 2 को प्रूव करना होगा कि वो कंपटीशन से डरकर नहीं बल्कि उसे फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी हुई है। इस पूरी चर्चा के बीच एक व्यक्ति जिस पर मेरा भरोसा अडिग है वो है आदित्य धर साहब, क्योंकि ये वही निर्देशक हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि एक पहचान बनाई है। उनकी स्टोरी टेलिंग शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि असर छोड़ने के लिए होती है। आदित्य धर का सिनेमा स्पेक्टिकल से ज़्यादा कन्विक्शन पर चलता है। वो कैरेक्टर्स को गिमिक नहीं बनाते, वो समय लेते हैं, लेयर बाय लेयर उन्हें बिल्ड करते हैं और फिर पे ऑफ देते हैं। यही वजह है कि उनके साथ ऑडियंस का रिश्ता मार्केटिंग से नहीं बल्कि ट्रस्ट से जुड़ा है। धुरंधर 2 को लेकर
जितनी भी बहस हो रही है वो टीजर तक सीमित है, लेकिन आदित्य धर का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो ट्रेलर और फाइनल फिल्म में नैरेटिव को कैसे टर्न कर देते हैं। उन्होंने पहले भी साबित किया है कि वो हाइप के दबाव में सिनेमा से समझौता नहीं करते, और इस कारण मेरा मानना है कि धुरंधर 2 का असली रूप अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि जब डायरेक्टर की सोच क्लियर हो और विजन अनकॉम्प्रोमाइज्ड हो तो नॉइज मायने नहीं रखता। आखिर में वही फिल्म टिकती है जिसके पीछे एक डायरेक्टर का मजबूत विश्वास खड़ा हो, और इस मामले में आदित्य धर पर भरोसा करना ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस से निकला हुआ कॉन्फिडेंस है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि धुरंधर 2 को न तो अंधी तारीफ की जरूरत है और न ही बेवजह की नेगेटिविटी की। आज का दर्शक मैच्योर है, वो हाइप और कंटेंट के फर्क को समझता है। टीजर ने सवाल खड़े किए हैं, ट्रेलर जवाब देगा। क्लैश के माहौल में फिल्में नहीं बल्कि क्लैरिटी जीतती है, और अगर धुरंधर 2 अपनी इंटेंसिटी, कन्विक्शन और स्टोरी टेलिंग पर कॉन्फिडेंट रही तो टॉक्सिक जैसे बड़े नाम भी सिर्फ कंपटीशन ही रह जाएंगे। जज कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होगा, कोई पेड रिव्यू नहीं करेगा, फैसला मतलब वही लोग करेंगे जो टिकट खरीद कर थिएटर में बैठेंगे। और मैं हमेशा वही कहता हूँ, फिल्म देखो, सोचो, समझो और फिर बोलो। बोरोड ओपिनियन नहीं, अपना नजरिया रखो, क्योंकि सिनेमा का असली सम्मान वही है। अगर आपको लगता है कि एनालिसिस फैक्ट्स के साथ होना चाहिए, बिना डर और बिना बिके, तो आप सही जगह पर हैं, डीप वर्स परिवार में। वीडियो पसंद आई हो तो भाई साहब लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बताओ आप धुरंधर 2 को किस नज़रिए से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए भाई साहब नमस्कार।